पिछले हफ्ते सियालकोट के एक भाई से मेरी बात हो रही थी जो कि सियालकोट में बैठे यूके लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए। बिल्कुल इसी तरह जैसा कि हमारे फैसलाबाद के बहुत सारे दोस्त टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहे हैं, यूके लिमिटेड कंपनी बनाकर यूके के अंदर अपनी चीजों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी तरह हमारे छोटे सेलर्स भी जो कि इट्से के ऊपर अकाउंट बनाकर, अमेजोन के ऊपर अकाउंट बनाकर यूके लिमिटेड कंपनी के जरिए अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। उन सब का सिर्फ एक ही सवाल कि बिलाल भाई, यूके लिमिटेड कंपनी बनाना तो चुटकियों का काम है, लेकिन यहां पर मसला तब आता है जब हमने यूके क्लाइंट से अपनी पेमेंट रिसीव करनी होती है पाकिस्तान के अंदर। तो हम लोकल बैंक्स के चक्कर काट काट कर थक जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़े तो हैवी डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ती है। उसके बाद अकाउंट खुल भी जाए तो आपको इतने बुरे एक्सचेंज रेट मिलते हैं कि आपका प्रॉफिट तो वहीं पर रह जाता है। अब मेरा जो उनको मशवरा था वही आप लोगों को भी मशवरा है कि दिल खराब मत करें। एक्सपोर्ट के बिजनेस से पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस ला रहे हैं, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और सिर्फ अगर पेमेंट्स पाकिस्तान के अंदर रिसीव करने का मसला है तो जो मैं खुद यूज कर रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं। मैं यूज कर रहा हूं टैप टैप सेंड बिजनेस। यहां पर आप लोगों को लोकल जीबीपी अकाउंट डिटेल्स मिलती हैं, लोकल जीबीपी अकाउंट डिटेल्स और कंपेटिटिव एक्सचेंज रेट। यानी कि ये नहीं कि मार्केट के अंदर कोई और एक्सचेंज रेट चल रहा हो, एक्सचेंज रेट के अंदर ही आपकी सारी फी काट ले। कंपेटिटिव एक्सचेंज रेट भी मिलता है, ग्लोबल पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूं, लोकल अकाउंट डिटेल्स मिलती है। आप ऐसी पेमेंट रिसीव करेंगे जैसा कि आप यूके के अंदर बैठे हुए हैं। सिमिलर आपको आईबैन नंबर भी मिलेगा, आप आराम से पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए अपनी पेमेंट रिसीव भी कर सकेंगे। और अगर आपने क्लाइंट्स को पे भी करना है तो आप इसी अकाउंट को यूज करते हुए पेमेंट भी कर सकते हैं। यहां पर आपको एक कंप्लीट सिस्टम मिलता है और इसके अंदर अकाउंट बनाना भी फ्री है। सो मसला आपका हल करते हैं, अकाउंट बनाना बिल्कुल फ्री है। आपने सिंपल क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे देन आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। आपने सिंपल यहाँ पे देख लेना टैप टैप सेंड बिजनेस की ये वाला यूआरएल होना चाहिए। आपने यहाँ पर आने के बाद अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है, कंसेंट करनी है और ओपन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओपन अकाउंट करेंगे आपके सामने ये वाली विंडो नजर आ जाएगी। यहाँ पे देखिए, आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पे देखिए गेट प्रोमो कोड ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। इस प्रोमो कोड का फायदा आप लोगों को ये होगा कि जब आप टैप टैप सेंड बिजनेस को यूज करते हुए अपनी 500 जीबीपी की ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको 50 जीबीपी का बोनस मिलेगा। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होंगी, आप लोगों ने ये लिंक को फॉलो जरूर कर लेना है। अब सबसे पहले आपने अपनी कंपनी का नाम यहाँ पर लिखना है। जो भी कंपनी आपने रजिस्टर की होगी आप उसी के नाम से यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। उसके बाद किस कंपनी में रजिस्ट्रेशन हुई है आप यहाँ पर यूके सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर कंपनी का साइज़ आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। उसके बाद एनुअल टर्नओवर यहाँ पर ये देखिए, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं जो भी आपकी कंपनी का एनुअल टर्नओवर होगा। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आप लोगों से यहाँ पर आपका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। आप लोगों ने यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम यहाँ पर ऐड कर लेना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ को भी यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग से यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है और अपना मोबाइल नंबर ऐड कीजिएगा। कोशिश करें कि आप अपना यूके का नंबर ही ऐड करें। अगर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी कंट्रीज़ की भी ऑप्शन अवेलेबल है, यूए की भी ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन बेटर है कि यूके की कंपनी है तो यूके का ही नंबर आप यहाँ पर ऐड करें। जैसे आपने यूके का नंबर ऐड किया, डेट, टर्म्स एंड कंडीशन और नेक्स्ट के बटन के आप लोगों ने क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, आप लोगों ने इस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पर ऐड करना है। अपनी ईमेल को चेक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए कोड आ चुका है। यहाँ पर आके मैं सिंपल पेस्ट करूंगा और कंफर्म के बटन के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए आपका ईमेल वेरीफाई हो चुका है और सिंपल आप लोगों ने लॉग इन गो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये वाली विंडो नजर आ जाएगी। सिंपली आपने साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करना है, सेम ईमेल एड्रेस से जिससे आपने अभी अकाउंट क्रिएट किया है। जैसे आप साइन इन करेंगे आपके सामने पहली विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी कोई भी ऑप्शन यहाँ पर अनलॉक नहीं है। सबसे पहले आप लोगों ने अपना यहाँ पर फोन नंबर वेरीफाई करना है जो कि फर्स्ट स्टेप होगा। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर वेरीफाई योर बिजनेस हो। जैसे आप दो चीजें कंप्लीट करेंगे तीसरे स्टेप में आपको यूके अकाउंट डिटेल्स मिल जाएंगी, जीबीपी अकाउंट डिटेल, जहां पर आप पैसे सेंड भी कर सकेंगे और रिसीव भी कर सकेंगे। सबसे पहले अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई के ऊपर क्लिक किया मैंने, यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी ये नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए मैं एसएमएस के ऊपर क्लिक करके और कंफर्म के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखिए इन्होंने ओटीपी सेंड कर दिया है। मैं यहाँ पर अपने नंबर का ओटीपी ऐड कर, जैसे मैंने ओटीपी अपना ऐड किया जो कि मेरे फ़ोन नंबर पर आया, कंफर्म के बटन के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली मेरा यहाँ पर फ़ोन नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब कंटिन्यू टू बिजनेस वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए अब मुझे एक्टिवेट अकाउंट करने के लिए दूसरे स्टेप पे चला गया जहाँ पर मैं अपने बिजनेस की
डिटेल को वेरीफाई करूंगा। सो स्टार्ट वेरिफिकेशन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब मेरे सामने ये वाली विंडो नजर आ चुकी है, फाइंड योर बिजनेस। यहाँ पर आपका अगर यूके लिमिटेड कंपनी आपने ऑलरेडी रजिस्टर की हुई है तो आप सिंपल उसका नाम लिखेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर नजर आ जाएगा। सो मैं यहाँ पर अपनी कंपनी के फर्स्ट डिजिट टाइप करूंगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो नेम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि आपके पास यूके लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए मेरे सामने आ चुका है मेरी कंपनी का नाम, सिंपल मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, ऑटोमेटिकली ये सारी डिटेल्स को फेच कर लेगा। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे देखिए एड्रेस डिटेल वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगेन मैं कह रहा हूँ यूके लिमिटेड कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट है। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, आपने सेव एंड कंटिन्यू के बटन के ऊपर दोबारा क्लिक करना है। देन आपके सामने ये वाली विंडो नजर आ जाएगी। यहाँ अब सबसे पहले आप लोगों ने अपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ठीक है, आपका बिजनेस करता क्या है। अब आप लोगों से ये पूछ रहा है कि आप लोग किस मकसद के लिए यहाँ पर अकाउंट बना रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर पेमेंट रिसीव, सैलरीज वगैरह ये वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। कितना आप मंथली ट्रांसफ़र एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने वो लिखना है। उसके अलावा आप लोगों ने यह लिखना है कि आपकी कोई वेबसाइट है कि नहीं है। आप यहाँ पर अगर नहीं बनी हुई तो आप नो के बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अगर आपकी वेबसाइट नहीं बनी तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि वेबसाइट मैंने अभी नहीं बनाई लेकिन मैं प्लान कर रहा हूँ, अभी मैं फेसबुक के ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है, कहाँ से आप ऑपरेट कर रहे हैं, आप ऑनेस्टली पाकिस्तान से यहाँ पर मेंशन कीजिएगा कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान से काम कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। और उसके बाद सेलेक्ट एंटिटी, आप लोगों ने यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी LLC आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ये वाली विंडो नजर आ जाएगी। आपका नाम और आपके पार्टनर्स का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपने उसकी वेरिफिकेशन करना होगी। अब यहाँ पर ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं ताकि उसकी वेरिफिकेशन हो सके। ठीक होगा जी। यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट नेम, रोल यहाँ पर आ जाएगा जी, ये कंट्रोलिंग पर्सन है या फिर कौन है ये। ठीक है, कितनी ऑनरशिप है इसकी, ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को दोबारा ऐड कीजिएगा और आपने ऐड पर्सन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने सेकंड पर्सन की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। ऐड पर्सन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। आपके यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं और आप लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अगर आपकी कोई पेरेंट कंपनी है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपने ऐसे ही सेव एंड कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रिव्यू के लिए आ जाएंगी कि ये चीज़ें आप लोगों ने ऐड की हैं। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर अब आपके पास बटन आ जाएगा योर बिजनेस इज बीइंग वेरीफाइड। तकरीबन 24 आवर्स लगेंगे, आपको ईमेल आ जाएगी वंस इट्स डन। अब लास्ट स्टेप यहाँ पर आपको ये सारे अकाउंट इन्फॉर्मेशन मिलने का रह गया कि कंप्लीट अपनी वेरिफिकेशन करनी है, KYC करनी है। उसके लिए आपने सिंपल यहाँ पर वेरीफाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोगों के सामने ये वाली विंडो नजर आए, आप लोगों ने सिंपल और सिंपल यहाँ पर गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट विंडो नज़र आ जाएगी। यहाँ पर आपने यहाँ पर सिंपल 3 स्टेप्स करने हैं। अपने ID वेरिफिकेशन, अपना पासपोर्ट, ठीक है, उसकी वेरीफाई कर लीजिए। यहाँ अपने शनाख्ती कार्ड की वेरिफिकेशन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपने सेल्फ चेक करना है। सेल्फ चेक यानी कि आपकी सेल्फी होगी और अपना अपलोड प्रूफ ऑफ पर्सनल रेजिडेंस। उसके बाद यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, वो भी आगे चल के आपको पता चल जाएगा। आप रेडी के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप रेडी के ऊपर क्लिक करेंगे आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट इशूड सेलेक्ट कर लेना है पाकिस्तान। यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट कीजिएगा, PAKISTN पाकिस्तान। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे देखिए आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट ID एंड पासपोर्ट। आपके लिए सबसे कन्वीनियंट अगर गवर्नमेंट ID यानी कि शनाख्ती कार्ड है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर मेरा लैपटॉप का कैमरा ठीक नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर इसके ऊपर क्रॉस किया तो मेरे सामने यहाँ पे देखिए एक QR कोड आ गया। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसको स्कैन करके आप ये सारी चीज़ें अपने मोबाइल से कर सकते हैं। सो मैं अपना QR कोड अपने मोबाइल से स्कैन करता हूँ। यहाँ पे देखिए आपके सामने अब मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देखिए सेम विंडो मेरे सामने आ गई है मेरे मोबाइल के ऊपर। गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक किया मैंने, ठीक है, आई एम रेडी के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पर दोबारा सेम प्रोसेस में करता हूँ, पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने सेलेक्ट किया गवर्नमेंट ID के ऊपर क्लिक किया। आपने यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट लेना है, ID कार्ड, उसकी यहाँ पर तस्वीर खींचनी है, यूज़ पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है, कंटिन्यू विद फोटो के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब ID कार्ड की बैक साइड लीजिएगा, बैक साइड को फ्लिप कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यूज़ फोटो के ऊपर क्लिक कीजिएगा।
जैसे आपने फ्रंट एंड बैक की फ़ोटो अपलोड कर दी, आपके सामने नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, आपकी सेल्फी ली जाएगी। सिंपल इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, टेक अ फोटो के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप लोगों ने टेक अ फोटो के ऊपर क्लिक किया, आपकी यहाँ पर फ़ोटो खींच ली जाएगी। ठीक है, आपने ग्लास वगैरह हेड वगैरह नहीं पहनना, प्लीज़ वेट। अब आपके सामने यहाँ पर ये देखिए लास्ट चीज़ आ जाएगी यहाँ पर। ठीक होगा जी, यहाँ पर आप लोगों से कह रहे हैं प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, यानी कि आप जहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ पर आपका होम एड्रेस वगैरह जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर हो, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब देखें, आपके पास ऑप्शन है यूटिलिटी बिल की, बैंक स्टेटमेंट की, आईडी कार्ड की बैक साइड के ऊपर भी एड्रेस लिखा होता है, ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर भी लिखा होता है, पासपोर्ट के ऊपर एड्रेस पेज वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ पर देखिए अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और अपना डॉक्यूमेंट वो यहाँ पर सबमिट कर देना है। मैंने अपना डॉक्यूमेंट की तस्वीर यहाँ पर ली और यहाँ पर ये देखिए अपलोड कर दी। यहाँ पर देखिए अपलोडिंग हो गई है सक्सेसफुली और अब मैंने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पर देखिए वेरिफिकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। जैसे ये सारी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। मेरा बिजनेस भी यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है और इसके साथ साथ मेरी केवाईसी भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके सामने इस तरह की विंडो नजर आ जाएगी। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना कि लिंक को आपने प्रॉपर्ली यूज करना है। यहाँ पे देखिए सेंड 500 एंड अर्न 50 GBP एज पर टर्म्स एंड कंडीशन। आपने 500 की ट्रांजैक्शन करनी है तो आपको यहाँ पर 50 GBP 50 पाउंड का बोनस भी मिलेगा। वो लिंक को आपने जरूर फॉलो कर लेना है। अब देखें, आप लोगों के सामने ये प्रॉपर यहाँ पर विंडो नज़र आ रही है। अब आपने किसी को पैसे सेंड करने हैं या रिसीव करने हैं, फॉर एग्जांपल हमने रिसीव करने हैं तो आपने ऐड मनी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपने बैंक ट्रांसफ़र करना है या डेबिट कार्ड को यूज़ करना है। आप बैंक ट्रांसफ़र, क्योंकि हम किसी से पैसे मंगवा रहे हैं, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर देखिए प्रॉपर GBP अकाउंट डिटेल मिल रही है, आपका अकाउंट नेम, उसके बाद यहाँ पर देखें आपका IBAN नंबर इंटरनेशनल ट्रांसफ़र के लिए और सारी चीज़ें। यहाँ पर आप अपने क्लाइंट को ये वाली डिटेल सेंड कर सकते हैं और आप GBP अमाउंट अपने अकाउंट में रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पर पैसे रिसीव करने का प्रोसेस है और इसी तरह अगर आपने किसी को सेंड करने हैं तो सेंड के बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर इन सब कंट्रीज़ में किसी को भी पेमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक होगा जी, पाकिस्तान के अंदर करना चाहते हैं अपने अकाउंट में से वो भी कर सकते हैं, या UK के किसी क्लाइंट को करना चाहें, UK के भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। इन सब कंट्रीज़ को आप पेमेंट सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे इस अकाउंट में पैसे अवेलेबल हैं, मैं पाकिस्तान में ही सेंड करना चाहता हूँ। उसके अंदर क्लिक करके आप बैंक क्लिक करके कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, नाम वगैरह बैंक का, और इस तरह ये सारा प्रोसेस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हबीब बैंक सर्च करता हूँ। ठीक है, हबीब बैंक लिमिटेड अवेलेबल है। अकाउंट नंबर लिखेंगे, एड रेफिशेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप अपनी मर्जी से अमाउंट सेंड भी कर सकेंगे। उसके बाद ट्रांसफर अप्रूवल करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। स्केजुअल पेमेंट्स भी कर सकते हैं। स्केजुअल पेमेंट के ऊपर क्लिक करके अगर आप किसी को मंथ एंड के ऊपर पे करना चाहते हैं, कोई सैलरीज पे करना चाहते हैं अपने अकाउंट में से, तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा बैच पेमेंट करनी है वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट फंक्शन इनका इनवाइसेस, सम टाइम आपका क्लाइंट आपसे इनवाइस मांगता है, सिंपल आपने न्यू इनवाइस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर अपने क्लाइंट्स की डिटेल वगैरह यहाँ पर सारी ऐड करेंगे और प्रॉपर तरीके से आप उसको इनवाइस सेंड भी कर सकते हैं और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो प्रॉपर आपकी इनवाइस जनरेशन भी इसी प्लेटफॉर्म टैप टैप सेंड बिजनेस से होगी। सो फ्रेंड्स, व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? अगर आपकी यूके लिमिटेड कंपनी है, अगर आप पेमेंट्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन देख रहे थे, तो मैंने आपको आसान तरीन सोल्यूशन बता दिया। चाहे आप एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आपने पेमेंट रिसीव करनी है, सेंड करनी है, सारी चीजें ऑल इन वन प्लेटफॉर्म टैप टैप सेंड बिजनेस के अंदर आपको मिलने जा रही है।